क्यों से एक बार पूछ लो, वक्फ बोर्ड की भारत में जरूरत क्या थी? पाकिस्तान में है क्या वक्फ बोर्ड? अफगानिस्तान में है क्या वक्फ बोर्ड? बांग्लादेश में है क्या वक्फ बोर्ड? अगर वहां नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड की? सभी सनातनियों के लिए राष्ट्रीय कथावाचक श्री देवकीनंदन ठाकुर ने कह दी केंद्र सरकार के लिए ऐसी बात। हिंदू बोर्ड का गठन हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है, श्री देवकीनंदन ठाकुर महाराज। राजनीति में संत हृदय रखने वाला ही राजनीति को दिशा और दशा दे सकता है, श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। महाकुंभ 2025 देश की आस्था ही नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक पहचान है। प्रत्येक सनातनी के घर में 3-4 बाल गोपाल अवश्य होने चाहिए। जनपद जालौन के मुख्यालय गला मंडी के राधा कृष्ण मंदिर राट रोड उरई में विष्णु महायज्ञ और 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कथा वाचक पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज श्री मद्भागवत कथा का पठन कर रहे हैं। इस विष्णु महायज्ञ और 7 दिवसीय भागवत कथा में श्रद्धालु को इतनी भीड़ है कि आपकी नजर पंडाल में ही, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहीं आपको श्रद्धालु ही नजर आएंगे। इस भागवत कथा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने कथा कहने के दौरान कहा कि यदि सनातनी अधिक संख्या में होंगे तो हमारी संस्कृति और धर्म की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। देश में धर्म को बचाने के लिए सनातनियों की संख्या का अधिक होना अत्यंत आवश्यक है। यदि सनातनी अधिक संख्या में होंगे तो हमारी संस्कृति और धर्म की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इसलिए प्रत्येक सनातनी को अपने परिवार और समाज में धार्मिक जागरूकता फैलानी चाहिए और अधिक से अधिक बच्चों को धार्मिक शिक्षा से जोड़ना चाहिए। प्रत्येक सनातनी के घर में 3-4 बाल गोपाल अवश्य होने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इससे बच्चों में धार्मिक संस्कार भी विकसित होते हैं। तो वहीं दूसरी ओर विष्णु महायज्ञ और 7 दिवसीय भागवत कथा के आयोजनकर्ता और व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप माहेश्वरी के आवास पर हुई प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने कहा कि आज जरूरत है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हिंदू बोर्ड का गठन करे, क्योंकि जब दूसरे धर्म के लिए वक्फ बोर्ड बना है, हम भारत के निवासी हिंदुओं के लिए कोई बोर्ड नहीं। आज पूरे भारत के सनातनियों की सबसे जरूरी मांग है कि हिंदुओं का भी अपना हिंदू बोर्ड हो। हम अपने धर्म को भारत में नहीं बढ़ाएंगे तो क्या किसी दूसरे देश में बढ़ाएंगे। हम केंद्र से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हिंदू बोर्ड बनाकर हिंदू राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करें। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी, उरई। एक बात और बंधुओं को मेरा प्यार भरा राधे राधे नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सनातन बोर्ड के लिए और कृष्ण भूमि के लिए भारतीय जितनी भी हमारी सनातनी जनता है उसको जागरूक कर रहे हैं और हम जगह जगह जाकर सभी सनातनियों को एक मैसेज दे रहे हैं कि इस समय एक ऐसा समय है जिस समय में हम सभी को एकत्रित होकर अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हमारे मंदिर भी भगवान जहां विराजते हैं स्वयं, वो मंदिर भी सरकार के अंडर है। उन मंदिरों को सरकार से मुक्त करके एक ऐसी संस्था का निर्माण हो जिस मंदिर को हम स्वतंत्र करें, वहां से हम गौशाला इत्यादि चला सकें और उस धन से हम सनातनी जनों की सेवा कर सकें। ऐसी सेवा करें जिससे हमारे सनातनियों को हेल्प भी मिल सके। परमात्मा के धन से परमात्मा के लोगों की सेवा हो, जिससे मॉडर्न गुरुकुलम चले, मैकाले की परंपरा से जो एजुकेशन चल रहा है उस पर विराम लगे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हमारे बच्चों पे किसी की बुरी नजर न पड़े। फिर हमारे हॉस्पिटल्स उसी से बने, जो गौशालाएं, जो गौ माता सड़क पे भ्रमण कर रही हैं वो गौ माता भी बचें। इन सब विषयों के लिए एक ऐसी संस्था का होना बहुत जरूरी है जो मंदिर उनके अंडर में हो, धर्माचार्यों के अंडर में हो और उन्हीं मंदिरों के माध्यम से ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं चले जिससे 70 साल से लेकर आज तक हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया गया। वो कार्य उस संस्था के माध्यम से हम कर सकते हैं। कृष्ण भूमि जो के मथुरा में है, उस जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण भी हम लोगों को पूरी भव्य दिव्यता के साथ में करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भूमि भगवान श्री कृष्ण की है, वहां कोई पीर पैगंबर नहीं आए। उन पे भी हम लोगों को सनातनियों को एकत्रित होना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद है
इस समय जो सनातनी युग चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कुंभ में, ये कुंभ है और इस कुंभ में आप देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल पीपल पहुंच रहा है। इससे लगता है कि सनातनी जगत जाग रहा है और ये समय लोहा गर्म है। इस समय ही अगर हम लोगों ने अपने सनातनी जगत को बचाने के लिए और आगे काम किया तो हमको लगता है कि हमको उसमें सफलता मिलेगी। योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी, ये तीनों वो त्रिमूर्ति हैं जो इस संस्कृति को बचा सकती हैं और इन्हीं से आशा भी की जा रही है। धन्यवाद एक इतने विशाल आयोजन के लिए इन तीनों का। लेकिन एक और आशा है कि ये तीनों ही वो कार्य करें जो आज तक की सरकारों ने, आज तक के हिंदू नेताओं ने कभी हिंदुओं के बारे में सोचा ही नहीं हो। आजादी के बाद सबसे ज्यादा दमन अगर किसी का हुआ है तो हिंदुओं का हुआ है। इसलिए आप देखेंगे अभी भी छोटी छोटी बातों पर हिंदुओं की बहन बेटियां, हिंदू लोग, उनको सरेआम चाहे हेलमेट मार दिया जाए, चाहे अभी देखा होगा आपने जो दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पे क्या हुआ। ये सब चीजें भारत में हो रही हैं, आजाद देश में हो रही हैं, आज हो रही हैं। तो वो समय है जिस समय में हमें भारत को बचाने के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और मैं इस समय उरई में हूं और आशा करता हूं कि उरई की जनता भी बड़ी विशाल संख्या में यहां आ रही है, वो भी इस बात को समझेगी, जागृत होगी, एकत्रित होगी और अपने सनातन को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। क्यों से एक बार पूछ लो, वक्फ बोर्ड की भारत में जरूरत क्या थी? पाकिस्तान में है क्या वक्फ बोर्ड? अफगानिस्तान में है क्या वक्फ बोर्ड? बांग्लादेश में है क्या वक्फ बोर्ड? अगर वहां नहीं है तो फिर हिंदुस्तान में क्या जरूरत थी वक्फ बोर्ड की? बनाते समय किसी को विरोध नहीं हुआ, अब जब उस पर संशोधन हो रहा है तो पार्लियामेंट है क्या वक्फ बोर्ड का? एयरपोर्ट है क्या वक्फ बोर्ड का? है बताइए। उन्होंने तो 1500 साल पुराने मंदिर को कह दिया वक्फ बोर्ड ने कि हमारा है। एक दिन आपके स्टूडियो में भी आके कह देंगे हमारा है। ऐसे थोड़ी मनमानी कहीं चलती है किसी देश में, किसी भी संस्था की। तो मैं इस पक्ष में नहीं हूं। किसी भी संस्था को आप इतनी आजादी नहीं दे सकते कि वो किसी की भी जगह को जाके कह दे ये मेरी है। उनकी जगह जो है, उन्होंने जो परचेज की है उनको रखे उनके साथ, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में। महाराज जी, विपक्ष कह रहा लगातार कि महाकुंभ के नाम पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, एक फैलाया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करते, हम धर्म की बात करते हैं और धर्म के दृष्टिकोण से अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि इससे पहले हमने कुंभ में कभी भी इतनी संख्या नहीं देखी। हमने एक कुंभ नहीं किया है, हमने कई सारे कुंभ किए। हम लगातार 6 से और फिर आगे तक, चाहे वो 13 का कुंभ हो, चाहे 19 का अर्ध कुंभ हो, चाहे अभी का पूर्ण कुंभ हो, हमने कई कुंभ किए, लेकिन हमने इतनी संख्या सनातनियों की कभी एकत्रित नहीं देखी। तो इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि सनातनी एकत्रित हो रहा है, जागृत हो रहा है और अपनी संस्कृति के लिए वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो हम यही चाहेंगे कि इसमें विरोधियों को या विपक्ष को सनातन का साथ देना चाहिए और अपने सनातन जगत को आगे बढ़ाना चाहिए। महाराज जी, ये क्वेश्चन है कि धार्मिक स्थलों में वीवीआईपी परंपरा को लेके आप क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब लगभग बड़े स्थलों में तो चलो अलग चीज है, बड़े बड़े आप एक बात चले जाइए और दूसरी जगह एक छोटी सी बात बताइए। अगर कोई प्रधानमंत्री सनातनी है या राष्ट्रपति सनातनी है या मुख्यमंत्री सनातनी है, इससे पूर्व में तो ये होता था कि वो लोग जाते ही नहीं थे। इससे पूर्व जो वीआईपी कल्चर जिसको हम लोग कह रहे हैं, लाल बत्ती चलती थी और धन 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 सब जानते हैं। लेकिन अगर कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई है जो सनातनी है और वो अपनी भावना को प्रकट करने गंगा में स्नान करना चाहता है, केदारनाथ जाना चाहता है, बिहार जी जाना चाहता है, राम जी के मंदिर दर्शन करना चाहता है, अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप उनको मना कर दो कि आप नहीं आओगे, तो नहीं में आगे तो उसके जगह पे हम जब धार्मिक स्थलों में जाते हैं तो कोई भी उसका फायदा 500-1000 रुपए देकर वीवीआईपी नहीं, वो नहीं करना चाहिए। हमको हम उसके पक्ष में नहीं, हम उसके पक्ष में। अमेरिका से जो भेड़िया में आ रहे हैं वो महाराज जी कितना सही है? देखिए, मैं इस बात को नहीं मानता, उन लोगों के अपने क्या रूल रेगुलेशन है। हम लोग ससम्मान भी नहीं, हम कह रहे ससम्मान हम भेज सकते हैं। अगर जैसे मैंने कहा कि विमानों की जरूरत नहीं, हम नाव में बैठा के भेज सकते हैं। भोजन करा इंडिया में भेड़ियों से भेजा, दूसरे देशों में कुछ जगह नहीं गए भेड़ियों में। मैं ये देखिए, ये आपकी पत्रकारिता की दृष्टि है, पर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ससम्मान भी भेजा जा सकता था। जब आप वापस भेज रहे हैं तो आप विमान में बैठा दिया, आपका खेल खत्म। अब आपका विमान उड़ गया, अब तो वहीं जाके लैंड करेगा।
तो मैं ऐसा मानता हूं कि ससम्मान भी भेजा जा सकता है। और प्लस ये कौन सा रूल, कौन से कानून में उसके विषय में जानता नहीं, तो ज्यादा बोल नहीं सकता। महाराज जी, एक सवाल संतों से जुड़ा हुआ है। जी, विपक्ष ये कहता है, हमेशा बार बार इस बात की आवाज उठाता है कि संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए, है ना? इसके बारे में आपका क्या मत है? नहीं, संतों को बिल्कुल राजनीति में नहीं आना चाहिए, पर राजनीतिक लोगों को धर्मात्मा जरूर होना चाहिए। राजनीतिक लोगों को धर्म के विषय में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। राजनीतिक लोगों को धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और राजनीतिक लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वो भारत के राजनीतिक हैं, पाकिस्तान के नहीं। अगर भारत के राजनेता हो तो आपको भारतीय धर्म के विषय में नॉलेज होनी चाहिए, जो सनातन है। उनको पढ़ना चाहिए कि गीता क्या कहती है, उनको पढ़ना चाहिए रामायण क्या कहती है, उनको पढ़ना चाहिए वेद क्या कहते हैं। साथ में अगर कोई मुस्लिम राजनीतिक है तो वो पढ़े कुरान के साथ साथ गीता क्या कहती है, क्योंकि कुरान आपका धर्म है, लेकिन गीता इस देश का ग्रंथ है, संस्कार है। इनको पढ़ के आपको फिर राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल किसी संत की जरूरत नहीं है। कोई संत क्यों जाएगा जब आप ही अच्छे बन के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। हमारा तो काम है भजन करना और कथा सुनाना। आप हमारे सारे नेता अच्छा काम करने लग जाएं कसम से, तो हम कभी चैनलों के आगे ही ना आए। हम तो बैठ के आराम से कथा। मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं, अमेरिका पेपर देख रहा है, अमेरिका कागज देख रहा है, और जिनके पास कागज नहीं है उनको उनके देश में वापस भेज रहा है। बस एक आशा कर रहा हूं, जैसे अमेरिका कागज देख रहा है वैसे भारत कागज देखे और सारी पार्टियां उसमें साथ दें, पक्ष विपक्ष छोड़ दें। भारत के हित में एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन के, जो इस देश में इलीगल रह रहा है, जो रख रहा है, उस पर भी केस चलने चाहिए। जो उन्हें छुपा रहा है, जो उन्हें अपने यहाँ नौकरी दे रहा है, उनके ऊपर भी केस चलने चाहिए। और एक एक बांग्लादेशी को, एक एक रोहिंग्या को उठा कर प्रेम से बुला कर विमान में बैठाल कर, विमान की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाव में बैठाल कर। क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।